दोस्तों, मेरी आपकी सबकी कहानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसे इंसान की कहानी जिसे सुनकर उन लोगों की आंखें खुल जाएंगी जो अपनी कामयाबी की राह में परिवार की आर्थिक तंगी का बहाना बनाते हैं। राजेंद्र जब अपनी मां के गर्भ में थे तभी उनके पिता का साया उनके ऊपर से उठ गया। लोगों ने मां से कहा कि अबॉर्शन करा लो, तुम्हारे पास एक बेटा और एक बेटी तो है ही, तीसरे बच्चे की क्या जरूरत है। लेकिन मां की ममता कहां मानती। उसने लोगों की बातों को अनसुना कर दिया और उन्हें जन्म दिया। वो इतने गरीब थे कि पिता की फोटो तक घर में नहीं थी। उन्हें अपने पिता की शक्ल भी देखने का सौभाग्य नहीं मिल पाया। परिवार का ऐसा हाल था कि एक वक्त का खाना भी जुटा पाना बहुत मुश्किल होता था। गन्ने के खरपतवार से बनी छोटी सी झोपड़ी में उनके 10 लोगों का परिवार रहता था। जिस दिन 2 वक्त की रोटी नसीब हो जाए उस दिन ऐसा लगता था जैसे 56 भोग दावत खाई हो। राजेंद्र महाराष्ट्र के धुले जिले के आदिवासी भील समाज से हैं। उस समाज में अज्ञानता, अंधविश्वास, गरीबी, बेरोजगारी और अजीब अजीब नशों की भरमार है। मां कमला बहन पेट भरने के लिए मजदूरी करती थी, जिसके बदले उन्हें सिर्फ 10 रुपए मिलते थे। इतने में पूरे परिवार का पेट भरना तो दूर की बात, एक टाइम का रूखा सूखा खाना भी मुश्किल से नसीब होता था। मजबूरन उस मां को शराब बेचने का काम शुरू करना पड़ा ताकि भूखमरी से बचकर 2 वक्त की रोटी तो नसीब हो सके। भूख से बिलखते राजेंद्र को चुप करवाने के लिए मां और दादी अक्सर शराब की 1-2 बूंद उन्हें पिला देती थी ताकि चुपचाप भूखा ही सो जाए और भूख से तड़पते राजेंद्र को नींद आ जाती थी। शराब बेचने से घर का खर्च निकलने लगा। मां को बड़ा शौक था कि उसके बच्चे पढ़ लिख लें। इतनी मुफलिसी के बावजूद मां ने बच्चों का स्कूल में दाखिला करवाया। जब मां दुकान पर शराब बेचती तो राजेंद्र बगल में बने चबूतरे पर बैठकर अपनी पढ़ाई करते। शराब के लिए आने वाले लोग उन्हें स्नैक्स लाने के लिए कहते और बदले में कुछ पैसे राजेंद्र को दे दिया करते थे। उन्हीं पैसों से राजेंद्र ने किताबें खरीदी और मन लगाकर पढ़ाई की। कभी पैसे रहते, कभी नहीं रहते। कभी भरपेट खाना मिलता, कभी कभी भूखे ही सोना पड़ता। लेकिन इन सब उतार चढ़ाव के बीच राजेंद्र ने पूरे तन मन से अपनी पढ़ाई जारी रखी। हालात चाहे जैसे भी रहे हों, राजेंद्र ने उसका अपनी पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ने दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि 10वीं में उनके 95% और 12वीं में 90% अंक आए। 10वीं और 12वीं में अच्छे अंक हासिल करने के बाद राजेंद्र ने मेडिकल एंट्रेंस का एग्जाम दिया। ओपन मेरिट के तहत उन्हें मुंबई के सेंट जीएस मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला। यहां भी राजेंद्र उसी लगन से पढ़ाई करते रहे। वर्ष 2011 में वो कॉलेज के बेस्ट स्टूडेंट चुने गए। लेकिन 7 जनवरी 1988 को जन्मे राजेंद्र भारूड की नजर तो कहीं और थी। वो अपने देश का सबसे बड़ा एग्जाम पास करना चाहते थे। राजेंद्र भारूड ने पहली ही कोशिश में यूपीएससी परीक्षा पास कर ली। पहली बार में वो आईपीएस बने, लेकिन राजेंद्र का सपना आईएएस बनने का था। दूसरी बार फिर कोशिश की और इस बार कलेक्टर बनने का ख्वाब पूरा हो गया। जब समोडा में नेता और अफसर राजेंद्र को बधाई देने आने लगे तब मां को पता चला कि उनका राजू, दुलार से वो उन्हें इसी नाम से पुकारती थी, कलेक्टर बन गया है। मां को तो यूपीएससी का मतलब भी नहीं पता था, मगर वो इतना समझ गई थी कि उनका बेटा बहुत बड़ा अफसर बन गया है। ये समझते ही वो रोने लगी और सिर्फ रोए जा रही थी। ये खुशी और गर्व के आंसू थे। आज डॉक्टर राजेंद्र भारूड आईएएस है। वो आदिवासी समाज से बनने वाले पहले आईएएस हैं। डॉक्टर राजेंद्र भारूड मूल रूप से महाराष्ट्र के धुले जिले के समोडा के रहने वाले हैं। जो लोग पहले ताने मारते थे और कहते थे कि क्यों इतना पढ़ा लिखा रही है, भील का लड़का है, भील ही रहेगा और अपनी मां की तरह एक दिन ये भी शराब ही बेचेगा, आज वो भी उनके साथ खड़े होकर फक्र महसूस करते हैं। उनके तानों को ही सुनकर मां कमलाबाई ने तय कर लिया था कि अपने बेटे को बड़ा अफसर बनाऊंगी। आपने देखा कि मुफलिसी में पैदा होने के बाद आईएएस बनने तक का सफर कितना मुश्किल था। यह सब राजेंद्र भारूड की मां की हिम्मत और खुद डॉक्टर राजेंद्र के बुलंद हौसलों के दम पर ही हो पाया।
तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज हम अपनी बात यहीं ख़त्म करते हैं। अगली बार मिलेंगे ऐसे ही किसी दिलकश कहानी के साथ। अगर आपको लगे कि हमारे चैनल पर ऐसी बातें की जाती हैं जो आपको अपने घर वालों, अपने दोस्तों तक भी पहुंचानी चाहिए, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल बटन का आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली कहानियों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया।